टाइटैनिक मिस्ट्री, डूबा कैसे, सच क्या है? 1912 की वो ठंडी रात, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित माने जाने वाले जहाज टाइटैनिक ने अपनी पहली ही यात्रा में समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए खो जाने का फैसला किया। सवाल सिर्फ ये नहीं कि टाइटैनिक क्यों डूबा, सवाल ये है कि क्या हमें जो कहानी बताई गई वो सच है भी या नहीं, क्योंकि टाइटैनिक के साथ सिर्फ 1500 लोग नहीं, 1500 राज भी डूब गए थे। टाइटैनिक को लोग आज भी अडूबने वाला जहाज कहते थे। इंजीनियर, अखबार, कंपनी सभी दावा करते थे कि ये जहाज किसी भी तूफान और हादसे से बच सकता है। लेकिन सच तो ये है, जिस चीज को इंसान परफेक्ट बनाने की कोशिश करता है, वही चीज किस्मत उसे एक झटके में तोड़ देती है। और ठीक यही हुआ टाइटैनिक के साथ भी। टाइटैनिक के डूबने का सबसे बड़ा और सबसे डरावना रहस्य है टाइटैनिक स्विच थ्योरी। कहा जाता है कि टाइटैनिक दरअसल टाइटैनिक था ही नहीं, बल्कि उसका जुड़वा जहाज आरएमएस ओलंपिक था, जो पहले ही एक बड़ी टक्कर का शिकार हो चुका था और कंपनी को भारी नुकसान में ले गया था। अब सवाल उठता है, क्या कंपनी ने उस पुराने खराब जहाज को टाइटैनिक बनाकर समुद्र में उतार दिया ताकि हादसे में डूबने पर बीमा का पैसा मिल जाए? ये कहानी सच है या झूठ, लेकिन इसके सबूत बेहद हैरान करने वाले हैं। सरकारी रिपोर्ट कहती है टाइटैनिक एक बड़े आइसबर्ग से टकराया, लेकिन कई यात्रियों ने कहा कि उन्होंने टक्कर से पहले कोई आइसबर्ग देखा ही नहीं। दूसरी बात, जहाज के लोहे पर जो कटाव मिले वो बर्फ से टकराने जैसे नहीं थे, बल्कि धातु से रगड़ खाने जैसे लगते थे। तो क्या जहाज किसी और जहाज से टकराया था, या फिर टक्कर वाकई में एक प्लान था? ये सवाल आज भी जवाब मांगता है। अब आता है सबसे रहस्यमयी हिस्सा। दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों ने, जिनके पास इस जहाज का टिकट था, उन्होंने अचानक सफर कैंसिल कर दिया। जैसे जेपी मॉर्गन, जिसने टाइटैनिक प्रोजेक्ट में पैसे लगाए थे, वो ठीक यात्रा से एक दिन पहले बीमार पड़ गया। लेकिन रिपोर्ट कहती है कि उसी दिन वो रिजॉर्ट में आराम कर रहा था। क्या उन्हें पहले से कुछ पता था? क्या कोई चेतावनी मिली थी? हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। टाइटैनिक ने दुनिया को एसओएस मैसेज भेजा, लेकिन ये भी रहस्य है कि जहाज आखिर किस जगह डूबा। कई रेडियो ऑपरेटर्स के मुताबिक टाइटैनिक उस लोकेशन पर नहीं था जो रिपोर्ट में दर्ज है। शायद इसलिए बचाव जहाज देर से पहुंचे, या शायद किसी ने उनके पहुंचने में देरी करवाई। अगर ऐसा है तो सवाल उठता है, कौन और क्यों? कहानी और गहरी होती जाती है। मलबे ने क्या बताया? 1985 में जब मलबा मिला तो एक बड़ा सच सामने आया। जहाज 2 नहीं 3 हिस्सों में टूटा था, और कई जगहों पर ऐसे निशान मिले जैसे कोई विस्फोट हुआ हो। कई वैज्ञानिकों का दावा है कि टाइटैनिक में पहले से आग लगी थी, जो बॉयलर रूम में धीरे धीरे फैल रही थी। क्या इस आग को जानबूझकर छिपाया गया, या ये हादसे की असली वजह थी? ये राज शायद कभी पूरी तरह सामने ना आए। शापित मम्मी की कहानी। एक और अजीब कहानी है। टाइटैनिक पर मिस्र की एक शापित मम्मी ले जाई जा रही थी। कई यात्रियों ने बताया कि जहाज पर उनके आसपास अजीब घटनाएं हो रही थीं। क्या ये सिर्फ अफवाह थी, या सच में जहाज पर कोई अशुभ चीज सवार थी? इतिहास इस बात को कभी साबित नहीं कर पाया। कंक्लूजन, असली सच क्या है? टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये एक रहस्य बन चुका है। क्या ये बीमा धोखा था? क्या कोई सुनियोजित प्लान, या किस्मत का एक क्रूर खेल? आज भी 100 साल बाद समंदर के नीचे दबा टाइटैनिक अपना सच अपने साथ लिए सो रहा है। आपको क्या लगता है, टाइटैनिक का सच क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।